सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा ने गोपाल सुब्रमण्यम विवाद पर कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की सूची से सुब्रमण्यम का नाम हटाने का फैसला सरकार ने उनकी जानकारी और रजामंदी के बगैर उठाया है। साथ ही न्यायमूर्ति लोढ़ा ने उनके विदेश प्रवास के दौरान सुब्रमण्यम द्वारा अपने असंतोष को सार्वजनिक करने पर निराशा जताई। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले की भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने जवाबी गोलीबारी की। रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने सोमवार देर रात मेंढर में नियंत्रण रेखा से लगी भारतीय चौकियों पर अत्याधुनिक और छोटे हथियारों से भारी गोलीबारी की। सेना प्रवक्ता ने बताया कि नियंत्रण रेखा के इस तरफ कोई हताहत नहीं हुआ। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन की दूरसंचार कंपनी वोडाफोन पर बकाया करीब 21,000 करोड़ रुपए की वसूली करने और इस मसले पर पंचायत में जाने से सरकार को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को ताजा याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। तहलका के सह संस्थापक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। तेजपाल यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी हैं। उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत से मुकदमे को त्वरित गति से निपटाने के लिए भी कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेजपाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। गौरतलब है कि गत वर्ष नवंबर महीने में गोवा में पत्रिका से जुड़े एक महोत्सव के दौरान महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने करोड़ों रुपए के चारा घोटाला से संबंधित 3 मामलों में सुनवाई निरस्त करने के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद यादव को पिछले साल चारा घोटाले से संबंधित एक मामले में दोषी ठहराते हुए 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल जमानत पर हैं। चेन्नई में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत के गिरने की घटना में मलबे से मंगलवार को 8 और शव निकाले जाने के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मलबे से 3 लोगों को जिंदा निकाला गया। लोक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया है कि लगातार चल रहे बचाव अभियान में अब तक 26 लोगों को बचाया गया है। 4 दिन से जारी बचाव अभियान में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। सोमवार को लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में पार्टी ने राज्य के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न आपसी सहयोग के मुद्दों पर बातचीत हुई है। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फेबियस ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही उन्होंने भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण के लिए शुरू किए गए प्रयासों की भी तारीफ की। लॉरेंट फेबियस ने कहा कि शहरी विकास और सतत विकास के लिए फ्रांस भारत के लिए कर्ज सीमा अगले 3 साल के लिए 1 अरब यूरो तक बढ़ा दी है। मेटल और ऑटो शेयरों में आई जोरदार तेजी की वजह से बाजार में लगातार दूसरे दिन जोश दिखा। सेंसेक्स 102 अंक चढ़कर 25,516 और निफ्टी 23 अंक चढ़कर 7,635 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 0.6 से 1% तक चढ़े। ऑटो शेयर 3.25% और मेटल शेयर 2% उछले। IT, तकनीकी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर शेयर 1% गिरे।